हेलो नमस्कार। आपको मेरा प्यारा नमस्कार। आज जो है जैसे मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आज से कहा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है अपने CA HSL सिलेक्शन पोस्ट और एक SSC स्टोनो का, तो उसमें क्या है मैंने ज्योग्राफी भी करवा रहा हूँ, जिससे मैं वोकल करा रहा हूँ लास्ट 10 ईयर, मतलब 2010 से लेकर 2000 अप टू 19 तक। तो उसी तरह मैंने ज्योग्राफी क्वेश्चन लिए हैं जो 2010 से 2019 बीच में आए। जो पहले हम कवर करेंगे 2010-2011, तो उसी में से आज क्वेश्चन है 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे आज ज्योग्राफी के 2010-2011 के। ये इनको 5 क्वेश्चन स्लाइड्स हो रही है आपको, इसको आप करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो क्लास शुरू करते हैं। देखो पहला क्या है, सेस्मिक सी वेव विच अप्रोच्ड द कोस्ट एट ग्रेटर फोर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो क्या पूछ रहा कि वो जो है समुद्री लहरें जो कोस्ट मतलब तट के किनारे जो है बहुत ज़्यादा शक्ति से आती है, उसे हम क्या कहते हैं, जो मतलब हिंदी में जो क्या है, टाइड्स है, सुनामी है, करंट है और साइक्लोन है। देखो क्या होता है बताऊँ, मतलब समझ। साइक्लोन क्या होता है, जब जो ओशियन में बनता है ना हाई प्रेशर एक एरिया में, दूसरे एरिया में लो प्रेशर बनता है, तो उस जो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो एयर जो वो एयर फिल करने आते हैं ना स्पीड से लो प्रेशर एरिया में, तो उस टाइम जो एयर जो सर्कुलेट होती है उसे बोलते हैं साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपका उड़ीसा में आया था और मुंबई में आया था, ठीक है। तो ये है उनके आप नाम याद कर लेना, ठीक है। ये लेक्चर लूँगा मैं जिसमें जो रिसेंटली जो साइक्लोन आए हैं सबके मैं नाम बताऊँगा, ठीक है। एक करंट क्या, करंट तो आम है, हवा के साथ जो लहरें चलती है करंट। अब यह सुनामी और टाइड्स। सुनामी क्या होता है कि कुछ नहीं है, जैसे धरती के ऊपर आपके से हमारे जो लैंड पे जो भूकंप आते हैं ना उनको हम भूकंप बोलते हैं, मतलब उनको बोलते हैं अर्थक्वेक। यही अर्थक्वेक जब आते हैं ना समुद्र के अंदर, तो उसको बोलते हैं सुनामी। सुनामी क्या होता है, मानो ये समझो आप ऐसे समुद्र की प्लेट है, 2 प्लेट, ठीक है, प्लेट है। ये प्लेट बढ़ रही है एक दूसरे की तरफ आने तरफ। यहाँ क्या होगा, जैसे मान लो जब प्लेट टकराएगी तो यहाँ जो पानी है वो पानी जो है डिस्प्लेस होगा, ठीक है, हैवी हो गया। तो ये पानी कहीं तो फिल करेगा, तो फाइन जो चलेगा किधर, जब देखोगे कभी नदी में गिरोगे तो देखोगे तट किनारे जो पानी कम होता है नीचे गहराई बढ़ती है। तो जब यहाँ पानी ज़्यादा आएगा तो पानी कहाँ भागेगा, आगे की तरफ। तो वही जिस फोर्स से जो पानी आगे बढ़ता है ना कम वाले एरिया में, उसी को सुनामी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। और टाइड क्या होता है, टाइड में 3 जो है फोर्स लगती है। एक तो लगता है आपका अर्थ का, एक मून का और एक लगता है सन का, लेकिन मैक्सिमम फोर्स यूज जो टाइड फॉर्मेशन में मून का लगता है, ठीक है। तो ये उसे हम पढ़ते हैं निप टाइड फुल टाइड। तो जो पढ़ेंगे तो ये तो टाइड का हो गया, इसमें कि सन, मून और जो अर्थ, ठीक है। अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो फोर्स है आपकी इंटरनल फोर्स, ठीक है। और ये जो बनती है आपकी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला, द लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये पूछा आपसे कि हिंदी मतलब पूछा कि कौन सा एरिया है मतलब हमारे अर्थ में जहाँ पर सबसे ज़्यादा जीव विविधता मिलती है। तो क्या है आंसर, क्या है आपका, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मानसूनल और जो इक्वेटोरियल। देखो मानसून में तो ज़्यादा वैरायटी मिलती नहीं, यहाँ पर टेम्परेट ट्रॉपिकल में, तो इसका आंसर है ट्रॉपिकल, ठीक है। अब कैसे है मैं बताऊँ, ये देखो अर्थ होती है, ये आपकी इक्वेटर 0 लाइन, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, इस पूरे एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, ट्रॉपिकल बोलते हैं। और इसके ऊपर जो एरिया होता है अप टू 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। आप जानते हो कि हमारा अर्थ जो है ओवल शेप में है, तो मैक्सिमम जो होती है ना हीट सन की वो इस एरिया में पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं टोरॉइड जोन, और यहीं पे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश होगी, जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर होगा, वहाँ ज़्यादा हमें बायोडाइवर्सिटी मिलेगा। जैसे देखो इंडिया में क्या है आपका, जो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, क्यों, वहाँ पर लाइट ज़्यादा पड़ता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका आंसर ट्रॉपिकल है। देखो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू, तो क्या किसने पूछा कि इंडिया जो अपना टाइम किस लेटीट्यूड से नापता है, तो क्या है 75 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री वेस्ट, और जो लिमिट, देखो इसका आंसर ये है। अब देखना कैसे, ये देखो ग्लोब, कुछ इंडिया जो है हमारा, वो हमारा है ईस्टर्न गोलार्ध में, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, हेमिस्फीयर में, ठीक है, जो भी देखना चाहिए।
तो यहाँ को जैसे अपना भारत है, मिनट कुछ इस टाइप में, यहाँ से टच करती है 82°5 मिर्ज़ापुर से, जो हमारे 5 राज्यों से पार करती है, यूपी, एमपी, उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ है। ठीक है, 5 राज्य से पार करती है, ये देख लो अपना। ठीक है, क्या पूछते हैं कि कितने राज्यों से पार करते हैं? 5 राज्यों से। तो नेक्स्ट क्या है, विच इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ ऑफ द सन। तो क्या है, ये पूछा कि हमारी अर्थ जो है, अर्थ से दूसरा सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो क्या है, सबसे पहला तो हमारा सूरज है, सन है। दूसरे पे क्या है, दूसरे पे हमारा आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तीसरे पे हमारा आता है अल्फा सेंचुरी, और चौथे पे आता है हमारा बर्निडा स्टार, और 5वें पे आता है हमारा वोल्फ। ठीक है, और 6 पे आता है लिएंड्रा, और 7th पे आता है हमारा साइरस स्टार। ठीक है, तो ये देखना इसका क्या है आंसर, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, और ये आपका अल्फा सेंचुरी। ठीक है, ये रहा साइरस आपका। साइरस हमारा आता है 7वें नंबर पे। ठीक है, ये हमारा है 4th नंबर पे। ये हमारा है, एक मिनट रुक जाओ, फर्स्ट नहीं सॉरी, 4th पे तो हमारा ये है। ठीक है, नहीं 4th पे नहीं है, 4th पे नहीं है, कल बोल गया मैं। सेकंड पे तो ये है। ठीक आपका, ठीक है, सेकंड पे ये है आपका। हाँ, 3rd पे तो आपका यही है, 3rd पे आपका अल्फा सेंचुरी है आपका, और 4th पे है आपका बर्नार्ड स्टार। ठीक है, ये आपका है 4th पे। 5th पे है आपका वोल्फ, 6th पे है लिएंडर। ठीक है, और 7th पे है आपका साइरस स्टार। ठीक है, ये 7 है सीक्वेंस, देख लो आप। तो साइरस से 7th पे, तो इसका आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, वेगा जो है, वेगा भी स्टार है, इसका नंबर दूर काफ़ी दूर है हमसे। ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोनेशियन रीजन वाज विक्टिम ऑफ मैसिव अर्थक्वेक इन 2004। तो क्या है, 2004 में सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था समुद्र में, इंडियन ओशन के अंदर। तो उसके कारण जो वेव हुई थी सुनामी, उससे पूछा कि सबसे ज़्यादा कौन सा जो है एरिया जो है हुआ था अफेक्टेड। तो देखो ये कालीबंग जो है ना, कालीबंग तो हमारी हड़प्पा साइट है। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और इन्होंने एक का नाम और राखीगढ़ी जगह है आपका, हिसार, मतलब कि हरियाणा में, जिसे कि एक वो भी हमारी एक हड़प्पा साइट है, मतलब सिंधु साइट है। तो उसको क्या है, बनाया गया म्यूजियम। तो क्वेश्चन करंट का है। ठीक है, याद रखना। सुमात्रा आइलैंड देखो, ये जो है दोनों इंडोनेशिया पार्ट है, तो इसका आंसर है सुमात्रा, और यहीं पे हमारा है सुंडा स्टेट। ठीक, सुंडा स्टेट यहीं पे, जो कि जावा सी एंड इंडियन ओशन को ज्वाइन करती है। ठीक है, ओशन को। और यहाँ पे आपका मलाक्का स्टेट। ठीक है, ये जो आपका है किसी बीच में अंडमान सी होगा, ओशन नहीं होगा, अंडमान सी एंड जावा सी के बीच में। ठीक है, जावा सी में जितना भी ट्रेड आपका होता है ना, ईस्टर्न एशिया से होता है, वो सब मलाक्का स्टेट से ही होकर होता है। तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थे 5 क्वेश्चन आपको शोर होंगे। अब चलते हैं अपने अगले 5 क्वेश्चन की स्लाइड की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपके 5 बार की स्लाइड शो हो रही होगी 5 क्वेश्चनों की। ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद जो है क्लास ऑफ होगी। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा बेसिन। ठीक है, तो पहली पॉइंट तो ये कि बेसिन क्या होता है। नर्मदा तो क्या है, कोई नदी कितने स्टेट से पास करती है, तो जो कवर करती है ना एरिया अपने साथ में, उसको बोलते हैं बेसिन। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो देखिए क्या इसमें पहले क्या है आंसर, देखिए महाराष्ट्र से ये पार नहीं करती, तो ये इसका हो गया आंसर। अब पॉइंट क्या है, देखिए ये रिवर निकलती है नर्मदा मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश जगह एक अमरकंटक, तो वो उसका है ओरिजिन पॉइंट। दूसरा सोन रिवर भी जो है निकलती है आपकी अमरकंटक से। सेकंड पॉइंट आपका धुआंधार वाटरफॉल जो है नर्मदा रिवर पे। सेकंड पॉइंट 2 ही रिवर है जो कि डेल्टा नहीं फॉर्म करती, मतलब मेन 2 है, एक नर्मदा है, एक तापी। थर्ड पॉइंट, ये जो नर्मदा जो गिरती है वो गल्फ ऑफ कैम्बी है, सोच के पास वहाँ ही गिरती है। ठीक है, वहाँ ये अपना जो है
पोर करती है वाटर। तो थर्ड विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। पहले बात क्या है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, बहुत से एरिया होते हैं विश्व में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, तो उन्हीं एरिया को बोलते हैं इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो इंडिया में 4 हैं वो। देखो पहला क्या है, हिमालयाज, आपके हिमालयाज। दूसरे पे आपका है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तीसरे पे है आपका इंडो बर्मा बॉर्डर। चौथे पे आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। तो कोई इसमें क्या दिया हुआ ऑप्शन आपको, वेस्टर्न घाट, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। और देखिए क्या, हाउ मच ऑफ द अर्थ इज लैंड सरफेस इज डेजर्ट। तो मतलब आज का कितना % एरिया जो है कवर किया जाता है लैंड द्वारा, ठीक है। तो वो देखिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है आंसर, हाँ देखो एक यहाँ पे बाई मिस्टेक हुआ है में से, ये इसका है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो इसमें क्या है 1/10, 1/3, 1/5, 1/6। तो 1/3 एरिया जो है 33% कवर करती है डेजर्ट। जब आप देखते हैं ना स्पेस से देखते हैं अपने अर्थ को, तो वहाँ से कवर, ठीक है। अब क्या है, हु कॉइन्ड द वर्ड जियोग्राफी टर्म कॉइन किया गया था इथनोसेन द्वारा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब देखो एज ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो क्या आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल, रेडियोमेट्रिक डेटिंग और ग्रेविटी मेथड और फॉसिलाइजेशन, ठीक है। देखो ग्रेविटी मेथड तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर फॉसिल क्या होता है, जो दिख के मिलते हैं ना ऑब्जेक्ट अर्थ के नीचे में, उनकी जो करते हैं ना कार्बन डेटिंग, तो उससे उसको बोलते हैं फॉसिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, फॉसिलाइजेशन मेथड। और ये क्या है, रेडियोमेट्रिक मेथड क्या होता है, डेटिंग मेथड। इसमें क्या होता है, जो उनके होते हैं ना आइसोटोप्स होते हैं किसी भी मेटल के या फिर सब्सटेंस के, उसका हम देखते हैं डिकेइंग पीरियड, क्योंकि कितने दिन में वो डिके हो रहा है, तो उससे बोलते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। तो ये जो सबसे बेस्ट मेथड है अर्थ की एज को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन आज के लिए प्रीवियस ईयर। आज जो है 2010 के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एमएसएससी में ज्योग्राफी के ऊपर, वो मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट में कवर करेंगे हम 11-12 को, ठीक है।